चालू। गॉस नियम के अनुप्रयोग का पहला, किसी भी, ये तो बिंदु स्रोत के कारण होगा या फिर सरफेस एरिया में लॉन्गिट्यूडनल क्षेत्र के कारण आवेश घनत्व हमें जानकारी करनी पड़ेगी कि चार्ज डेंसिटी लाइनर कंडीशन में कितनी है। लाइनर में लेंथ एंड विड्थ दोनों भी हो सकती हैं, उसके सरफेस डेंसिटी चार्ज निकलेगा। तो रेखीय आवेश घनत्व को डिफाइन करने के लिए हम किसी चालक तार के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। या रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं। लैम्डा से व्यक्त करते हैं, अर्थात परिभाषा अनुसार लैम्डा बराबर Q/L कूलाम प्रति मीटर इसका मात्रक होगा। लैम्डा की विमा मीटर मीन्स L इनवर्स T एंड A, ये लैम्डा की विमा हो जाएगी। अब अपरिमित आकार के चालक तार के निकट यदि हमें लैम्डा की वैल्यू मालूम हो गई तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं इसी गॉस नियम के एप्लीकेशंस का प्रयोग करके। अतः अपरिमित लंबाई के चालक तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके लिए हम या तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कंडीशंस में तार ले लेंगे। ये मान लीजिए इनफाइनाइट लेंथ का कोई तार है, डैश डैश डैश, इस बात को व्यक्त करता है कि तार की लंबाई क्या अपरिमित है। अब इसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब हम इसे धन Q आवेश देंगे तो ये इसकी सतह पर समान रूप से लंबाई के अनुदिश फैल जाएगा। इसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम एक लंबवर्ती बेलनाकार गासियन सतह की कल्पना L लंबाई व R त्रिज्या के गासियन सतह की कल्पना करते हैं। लेंथ क्या है इसकी? L है और त्रिज्या इसकी R है। L लंबाई व R त्रिज्या के गासियन बेलनाकार सतह की कल्पना करेंगे तो स्वाभाविक यदि मान लेते हैं कि Q' आवेश इस बेलनाकार गासियन सतह के अंदर उपस्थित हो तो चित्र से स्पष्ट है कि इस अपरिमित चालक तार के लंबाई को जब Q आवेश देंगे तो इसकी लंबाई के अनुदिश, सतह के अनुदिश ये फैल जाएगा। इसके निकट कहीं भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम एक R त्रिज्या और L लंबाई के लंबवर्ती बेलन, जिसे गॉसियन सतह कहेंगे, गॉसियन सतह की कल्पना करेंगे। मान लेते हैं कि Q' आवेश इस गॉसियन सतह के अंदर उपस्थित है। Q आवेश पूरा दिया था तो उसका Q' हिस्सा, तो अतः इस
गासियन सतह के अंदर आवेश का रेखीय घनत्व क्या होगा? रेखीय घनत्व लैम्डा इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन यल इंप्लाइज दैट गासियन सतह के अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा जो क्यू डैश है वो लैम्डा इंटू यल होगी। समीकरण नंबर 1। अब क्यू डैश आवेश अगर इस गासियन सतह के अंदर उपस्थित है तो इस क्यू डैश के कारण इस गासियन सतह से गासियन सतह की संपूर्ण सतह से निर्गत वैद्युत फ्लक्स तो स्वाभाविक है। अगर हम इस बिंदु को ले लें तो त्रिज्या तो दिशा में ये है, क्षेत्रफल इस दिशा में फैला होगा त्रिज्या की दिशा में, और लंबवत दिशा में, इसके लंबवत दिशा में क्या होगा? धन क्यू के कारण धन क्यू के इसी दिशा में रेडियस एरिया भी आपका इस दिशा लंबवत दिशा में इसका क्षेत्रफल होगा, लंबवत दिशा में इसका क्षेत्रफल है, और इस दिशा में इसका धन के कारण बाहर की ओर ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। दोनों के बीच क्या आएगा? 90 अंश का कोण। धन के कारण मान लीजिए बिंदु P था और ये Q है, त्रिज्या की दिशा में ये तो इसका क्षेत्रफल है, और इस दिशा में E है। दोनों के बीच कोण कितना बनेगा? धन से प्रतिकर्षण की दिशा में होगा 90 अंश। अब मान लीजिए ये अलग से बिंदु कोई उसकी वक्र पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स के लिए अलग से बिंदु P है, तो P से धन से बाहर की ओर E भी रहेगा, तो समान रूप से होगा, और क्षेत्रफल इसका A डैश मान लेते हैं। वक्र पृष्ठ इस बेलन का गासियन सतह का वक्र पृष्ठ कहलाएगा, तो वक्र पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स निकल आएगा। E का मान क्या है? समान रूप से वैद्युत बल रेखाएं, समान रूप से क्यू डैश चूंकि वितरित है तो समान वैद्युत क्षेत्र की तो समान बल रेखाएं होंगी, अतः क्यू डैश के कारण इस गॉसियन सतह से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत जो फ्लक्स होगा फाई ई बराबर दोनों वृत्तीय परिच्छेदों से, इससे फ्लक्स बाहर निकलेगा, निर्गत फ्लक्स प्लस वक्र पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, निर्गत फ्लक्स दोनों वृत्तीय परिच्छेद को, दोनों वृत्तीय परिच्छेद क्या बराबर है? तो 2EA cos ऑफ फाई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2, फाई 1 आपका 2EA cos ऑफ 90 प्लस वक्र पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स E आपका वही समरूप है, तो E इंटू A डैश cos ऑफ 0, एक ही दिशा में E और A डैश के बीच में, तो थीटा बराबर 0, तो चूंकि cos 90 बराबर 0 हो जाता है तो ये तो पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और प्लस E इंटू A डैश और इंटू cos 0 बराबर 1, चूंकि cos 90 बराबर 0 और cos 0 बराबर 1, तो ये निर्गत फ्लक्स आ गया। समीकरण नंबर, इसलिए फाई ई बराबर ई ए डैश क्या है? वक्र पृष्ठ है, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है बेलन का, तो 2 पाई आर एच मीन्स हाइट मीन्स लंबाई, तो 2 पाई आर एल। समीकरण नंबर 2। अब हम यहां गॉस नियम का उपयोग करेंगे, अतः गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर 1/ε0 गुणे गासियन सतह के अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा,
गासियन सतह के अंदर उपस्थित आवेश। बेटे ये हो जाएगा फाई ई बराबर 1/ε0 गुणे गासियन सतह के अंदर उपस्थित आवेश। हमने क्या बोला था, क्यू डैश। क्यू डैश के कारण ही फ्लक्स निकला था, इसलिए ये आपका हो जाएगा क्यू डैश। चूंकि वैल्यू ऑफ क्यू डैश हम समीकरण फर्स्ट लैम्डा इंटू यल, इसलिए फाई ई बराबर लैम्डा इंटू यल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा इंटू यल अपॉन एप्सिलॉन नॉट समीकरण नंबर 3 आ गया। अब समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से बोथ फाई इज इक्वल टू सेम बराबर है, तो ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर लैम्डा इंटू यल बटे एप्सिलॉन नॉट। यल से यल कैंसिल हो जाएगा, बटे में जाएगा, तो ये आपका इसलिए ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बटे आर। या तो इसे हम, चूंकि वैल्यू हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की मालूम है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए 2 का गुणा किया हमने नीचे, तो ऊपर 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 2 लैम्डा बटे आर। यह एक अपरिमित लंबाई का चालक तार अगर ले ले और उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की दीप्ता निकालनी हो, इस प्रकार से हम ये ज्ञात करेंगे।